जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी के लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक यहां पे लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम को अब पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल भैया सही बात है कि अब आपका सीटेट जो परीक्षा है वो आप जो है आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका मैथ या इंग्लिश कम आती है या आपका मैथ या इंग्लिश कमज़ोर है, फिर भी आप जो है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिर भैया आप जो है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। मैथ इंग्लिश आपको कम आती है, बाकी आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा आपकी पकड़ जो है वो अच्छी है। सीडीपी हुआ, आपका हिंदी हुआ, ईवीएस हुआ, इन सब में आपकी जो पकड़ है वो अच्छी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं और 2 सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक का इस्तेमाल आप करोगे तो फिर भैया आप जो है आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब आपके पास आपकी जो परीक्षा है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपकी परीक्षा जो है वो 14 और 15 दिसंबर को होने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सीटेट परीक्षा को लेके, ठीक है, सीटेट का जो पेपर है आपका, सीटेट 14 व 15 दिसंबर को आपकी ये परीक्षा जो है वो कंडक्ट होने वाली है। अब इस परीक्षा में सबसे बड़ा प्रश्न है कि परीक्षा आपकी 2 दिन होने वाली है, क्या इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या जब परीक्षा आपके 2 दिन हो रही है तो क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सीटेट के द्वारा जो है ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट हुई और उस समय आपकी परीक्षा जो है लगभग 20 से 25 दिन चली। 20 से 25 दिन तक आपकी परीक्षा कंडक्ट हुई, लेकिन वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 दिन आपकी परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पे भी आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल मान के चलिए। आप अपना 100% जो है एग्जाम में देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चों के द्वारा ये भी प्रश्न यहाँ पे उठाया जाएगा या कह सकते हैं कि बवाल भी होगा कि 2 दिन परीक्षा हो, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। इत्यादि चीज़ें जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इत्यादि चीज़ें नहीं होंगी, इस चीज़ को बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है 90 नंबर पा लेगा, वो बच्चा जो है परीक्षा को क्वालिफाई करेगा, उससे कम रहेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चीज़ का उम्मीद लगा के बैठेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेगा, इत्यादि चीज़ें कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल आप जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जो है करना है, जो सारी चीज़ें हैं आपको एग्जाम में ही करके आना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर कि फाइनल एडमिट कार्ड भैया कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो फाइनल एडमिट कार्ड जो है आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, बिल्कुल आज आपका 9 तारीख है, 10 या 11 तारीख का आपको एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका एग्जैक्ट सेंटर डिटेल जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, तो ये तो रही आपके। और वहीं अगर हम बात करें सीटेट का रिजल्ट कब जारी होगा, तो सीटेट का रिजल्ट भैया जनवरी मंथ में आपके सीटेट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रिक की बात हम करने वाले हैं, उस ट्रिक को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपकी परीक्षा में सब्जेक्ट की संख्या होती है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है सीडीपी, और वहीं आपका दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ, और तीसरा है आपका ईवीएस, चौथा है आपका लैंग्वेज। कोई भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट, जैसे आपने हिंदी ले रखा है तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी रहेगा। और वहीं अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने अगर इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश, नहीं तो आपका संस्कृत लैंग्वेज आपने रखा है तो संस्कृत। ठीक है, ये रहता है आपके 5 पार्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में आपके 5 पार्ट होते हैं, और इस 5 पार्ट को अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कमज़ोर हैं। ठीक है, जैसे आपका मैथ कमज़ोर है, या आपने जो सेकंड लैंग्वेज ले रखा है इंग्लिश या हिंदी, ये इंग्लिश या संस्कृत। ठीक है, इसमें से आपका ये भी आपका थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आपको करना क्या भैया, यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, आपको बहुत कम नॉलेज है, जबकि आपके सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, और आपकी हिंदी में पकड़ आपकी अच्छी है। तो अब इन तीनों को आपको मिला के आपको कोशिश करनी है कि आप जो है यहाँ पे 70+, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो 70+ नंबर आपको यहाँ पे ले आने हैं। ठीक है, कितने, 70+।
बिल्कुल यहाँ पे हम 70 प्लस अगर आप नंबर ले आते हैं तो फिर भैया आपका पढ़ना बिल्कुल सही है। और अगर आप इससे भी कम नंबर ले आते हैं तो फिर भैया आप जो है अभी अपनी और तैयारी को और अच्छा करिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप 70 नंबर ले आते हैं तो फिर उसके बाद जो पास कराने की गारंटी है यहाँ से आपको मिलने वाली है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 20 से 22 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि 20 से 22 नंबर आपके जरूर यहाँ से बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 20-22 नंबर से फेल हो रहे हैं तब भी आप जो है यहाँ पे फेल हो रहे हैं तो फिर भैया आप जो है वो पास होने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए आपके द्वारा यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 70 या 72 जो भी आपको आ रहा है सही सही बिल्कुल वो आप कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको फर्जी किसी भी प्रश्न को आपको टच नहीं करना है। अब आप मान लीजिए सीडीपी आपने किया, ईवीएस किया, हिंदी किया, इन तीनों को आपको मिला के आपने 70 प्रश्न जो है टच किया और बिल्कुल सही सही आपने कर दिया। अब उसके बाद अब आपको कोई भी प्रश्न जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे मैथ की बात कर लें, चाहे आपके इंग्लिश की बात कर लें, कोई भी आपको प्रश्न अब इसमें से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बड़े मुश्किल से आपने कुछ प्रश्नों को किया और पूरा आपने टोटल 70 प्लस प्रश्न आपने कर दिया। अब आपके पास भैया यहाँ पे बच रहा है 80 प्रश्न। अब आपका खेला यहाँ पे शुरू होता है। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक का इस्तेमाल जो है, ट्रिक का यूज़ अब आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 80 प्रश्न जो है बच गए हैं। और दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। कितने? 4 ऑप्शन, प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको दिया गया होता है। और अब आपको जो आपने अभी तक पेपर सॉल्व किया है 70 प्रश्न का, ठीक है। अब इसमें से आपको खोजना है कि सबसे कम कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया, सबसे कम ऑप्शन कौन सा आपने जो है वो चूज किया है, ठीक है। जैसे आपने सबसे कम में आपने अगर मान लीजिए एक को लिया है सबसे कम, तो फिर भैया आपका देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एक को सबसे कम यहाँ पे टिक किया है तो बिल्कुल आपको एक को पकड़ना है और पूरे 80 प्रश्नों में जो है वो गोला कर देना है। बिल्कुल 80 प्रश्नों में आपको गोला, बिल्कुल इसी एक ऑप्शन को पकड़ के गोला आपको करना है। एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी अपना जो दिमाग है वो नहीं लगाना है, ठीक है। बिल्कुल अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि देखिए अब जब आप यहाँ पे 70 प्रश्न आप कर लिए ना सही से, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो भी आपका बच रहा है उसमें एकदम दिमाग मत लगाइए। अगर यहाँ पे जो सबसे कम आपने टिक किया उसी ऑप्शन को पकड़िए और 80 प्रश्न को पूरा गोला कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल मान के चलिए कि इस 80 प्रश्न में से आपको 20 से 22 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 70 में अगर हम 20 जोड़ लेते हैं तो आपका 90 हो गया, पास हो गए। 70 में 22 जोड़ लिए, पास हो गए। तो इस तरीके से आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही भैया ट्रिक, और इस ट्रिक का इस्तेमाल आप परीक्षा हाल में जरूर करिएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे देखिए मैथ में कुछ प्रश्न ऐसे, काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं कि बच्चा कुछ प्रश्नों को करने के बाद उलझ जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश हुआ, ये भी थोड़ा टफ लगती है लोगों को, तो फिर बिल्कुल इन सबको बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद करिएगा। बिल्कुल आपको अब जो है आपका अंतिम समय चल रहा है, आप अपना जो है 3 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल मजबूत करिए और 2 सब्जेक्ट में इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आप जब पेपर आप सॉल्व करोगे भैया, तो पेपर में आपको सॉल्व करते समय सबसे पहला जो है आपको सबसे इजी, जो आपको सबसे इजी लगे उसको आपको देख लेना। जो आपको देखते ही टिक कर दे उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा एक मॉडरेट लेवल का होगा जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा 50-50 चांसेस होंगे कि ये सही है ये सही, ठीक है। फिर उसको आपको करना है। फिर आगे आपको जो हार्ड है, हार्ड में आपको ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो करने हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करिएगा।